हेलो बच्चों, ASZ एकेडमी पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का MCQ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते हैं वो सभी के सभी 1 बाय 1 करके आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह भराव में मिलाया जाता है। लौह भराव का मतलब होता है आयरन। लौह भराव का मतलब क्या होता है? आयरन, मतलब Fe। ध्यान सुनिएगा, लौह भराव में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो Fe में जब आप HCl, तनु बोला ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को मिलाते हो तो आपको पता है, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, अगर आपको याद होगा तो Fe जो होता है हाइड्रोजन से मजबूत होता है, अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ये इसको क्या करेगा? हटा देगा। तो ये बन जाएगा FeCl3 प्लस Cl, यहाँ आ गया, H बचा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2। तो आपको प्राप्त क्या हुआ? आयरन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन चेक करते हैं। हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड बनता है, पहला ऑप्शन। क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण और पानी बनता है। तो ये ऑप्शन पानी बना नहीं है। कोई प्रतिक्रिया होती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। क्लोरीन गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? चल, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास। एक छात्र जिंक कणिकाओं को मुक्त एक परीक्षनली में HCl मिलाता है। मतलब आपके पास जिंक धातु है, जिंक क्या है? धातु है, और क्या मिला रहा है? HCl में मिला रहा है। देखो बच्चों, किस में मिला रहा है? HCl में मिला रहा है। मिलाने पर निम्नलिखित प्रेक्षण किए गए हैं। ठीक है, देखो, जब आप Zn में HCl को मिलाते हो तो होता क्या है? Zn अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए हाइड्रोजन को हटा देता है। तो ये होगा ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, ये हुआ। अब इसके हिसाब से ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। जिंक की सतह पर फीकी और काली हो गई, एक गैस निकली जो पाप ध्वनि के साथ जली, विलयन रंगहीन हो गया, विलयन का रंग हरा हो गया। अब देखो ऑप्शन कैसा लगा? जिंक की सतह फीकी हो गई और काली हो गई, एक गैस निकली, गैस तो निकली, और पाप ध्वनि के साथ जली। ध्वनि, देखो ध्यान सुनो, जो गैस निकला है, हाइड्रोजन गैस निकला है ना, और ये पाप ध्वनि के साथ जली, जलनशील भी होता है। तो जिंक की सतह फीकी काली हो गई, काली नहीं हुई। एक गैस निकली, गैस निकल गई। विलयन रंगहीन हो गया? नहीं। विलयन का रंग हरा हो गया? नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास। H2 गैस की ऑक्सीजन गैस के साथ अब प्रतिक्रिया पर जल बनाता है, ये किसका उदाहरण है? कहने का मतलब है कि H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन मतलब O2 के साथ क्या बना लेता है? जल बनाता है। जल मतलब H2O। ठीक है, यह किसका उदाहरण है? देखो, ये मान लो A है और ये क्या हो गया आपका? B हो गया। मिलकर क्या बनाया? C बनाया। मतलब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन। तो संयोजन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास। अप्रिय गंध, एक गंध मिल रहा है, और स्वाद चिन्हात्मक खाद्य पदार्थों को वसा, तेल, हवाई ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न स्थिति में कहा गया है। क्या कहा जाता है? ध्यान सुनो, मैंने क्या बताया था आपको? दैनिक जीवन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं बताया था मैंने। एक आपको मैंने बताया था संचरण होना, ठीक है, संचरण होना, और एक मैंने बताया था विकृत गंधिता। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? लोहे में जंग लगना, मतलब खपत हो रहा था धातु का मेन, और इसमें क्या हो रहा था?
ऑक्सीकरण हो रहा था, कोई भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट करने के बाद वो खराब हो जा रहा था। तो ये जहाँ पर लिखा होगा वो सही होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट नहीं, कमी नहीं, विकृत गंधिता बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है हम लोग के पास, नीचे दी गई छवि में नली लौ किसी धातु को जलाने में दर्शाया जाता है। देखो बोला क्या गया, नीली लौ मतलब नीला फेंकना चाहिए। जो भी आपका फ्लेम है वो कैसा होना चाहिए, नीला होना चाहिए। तो लोहा, तांबा, सोडियम सभी धातुएं नीली लौ देती है। देखो आपको पता है कि जब भी आप कोई चीज़ जलाओगे वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी धातु आप जलाओगे तो कैसा ब्लू फ्लेम देगा, नीला रंग देगा। इसलिए सभी धातुएं जलाने पर नीली रंग देंगी। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन को हटाने को क्या कहते हैं। हाइड्रोजन को हटाने को क्या कहते हैं। तो हाइड्रोजन को हटाना, ध्यान से सुनो बच्चों, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ये आपका कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन। और दूसरे वर्ड में कहा जाए हाइड्रोजन को हटाना या ऑक्सीजन को हटाना या हाइड्रोजन को ऐड करना, ये आपका कहलाता है अपचयन। अपचयन। और इसके हिसाब से चेक कर लो आप, क्या हटाना है, हाइड्रोजन को हटाना है मतलब उपचयन होना चाहिए। उपचयन कहाँ दिया है, देखो ये तो होगा नहीं, निर्जलीकरण होगा नहीं, मतलब डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होगा, ऑक्सीकरण बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना, तो मैंने बोला ऑक्सीजन जहाँ पर जुड़ेगा वहीं पर हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, चीनी का घोल किसका उदाहरण है। मतलब अगर आपके पास चीनी का घोल है तो देखो उदाहरण पूछेगा तो इसका मतलब दो ही उदाहरण है, एक रासायनिक एक भौतिक। एक बात बताओ, आप चीनी का घोल अगर घोलते हो तो उसको गैस पर रखोगे तो गैस में से क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, जिसकी वजह से चीनी बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आप मिलाए, चीनी का घोल जब आप बनाए तो फिर से चीनी मिला कि नहीं मिला, दोनों का गुण सेम है। जब दोनों का गुण सेम है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, भौतिक गुण हो गया। क्या हो गया, भौतिक गुण हो गया। इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोला गया CuSO4 प्लस Zn से रिएक्शन करता है तो Cu प्लस ZnSO4 बनता है। ठीक है, इसमें से पूछा क्या गया है, अभिक्रिया में किसका उदाहरण सही है, मतलब ये उदाहरण इनमें से किसका सही है। देखो पहले लिख लेते हैं CuSO4 प्लस Zn। तो ध्यान सुनो, Cu को मैंने माना A, SO4 को माना मैंने B, इसको मैंने माना C, बीच में प्लस हुआ, फिर बना क्या Cu हो गया प्लस ZnSO4 Cu कौन है भाई, A, तो ये हो गया A, और ये कौन है, ये आपका C है। ठीक है, ये C और ये B। ध्यान सुनो बच्चों, क्या हुआ, C वाला A को धक्का दे दिया, C वाला A को क्या किया, धक्का दे दिया, ये बाहर फेंका गया। इसका मतलब ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, ये क्या है, कमजोर है। तो अधिक क्रियाशील कम को हटा दे रहा है, इसका मतलब विस्थापन सही है, डी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने, मैं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने पिछला वीडियो मेरा देखा है या आपको आता है उनको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चे ये नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले वो लेक्चर देखेंगे फिर उसके बाद MCQ का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इस PDF का लिंक भी आपको टेलीग्राम लिंक पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को Zn के कणों में मिलाया जाता है तो क्या होता है। सही ऑप्शन आपको बताना है इसमें। अब ध्यान सुनो, बोला क्या गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप पहले जाके एसिड बेस साल्ट चैप्टर में क्या करेंगे, उसका वो याद करोगे, केमिकल सूत्र याद करोगे। तो सल्फ्यूरिक किसे बोला जाता है, H2SO4 को बोला जाता है। इसमें क्या मिलाना है, Zn मजबूत है H2 से, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, हाँ बिल्कुल है। कैसे, रिएक्टिविटी सीरीज के कारण। तो ये हटा देगा तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस क्या हुआ, H2। समझ में आया, ये प्रतिक्रिया बनी। इनमें से कौन सा सही है, मैच करते हैं। हाइड्रोजन गैस बिल्कुल, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट है ये,
क्लोरीन गैस और जिंक हाइड्रेट बिल्कुल गलत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, गलत है। यहां पर तो आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें तो कोई जिंक लवण और पानी, ये भी गलत हो गया। हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड, यहाँ पर देखो बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड के जगह आप क्या करोगे, सल्फेट बना लो, सल्फेट। अगर आप यहाँ पर सल्फेट करते हो, यहाँ पर क्या करते हो, सल्फेट, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर सल्फेट नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं, इनमें से चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चल अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, निम्नलिखित कथनों में से रासायनिक समीकरण में अनुवाद करें, फिर उसके बाद बोला उसमें क्या करना है, संतुलित करें। मतलब पहले हम लोग को क्या करना है, उसको लिखना है, फिर उसके बाद संतुलित करना है, फिर चेक करना है ऑप्शन। चल यहाँ देखो बेरियम क्लोराइड, अब देखो सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदी में लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड, क्या लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड पहले सिंबल याद होना चाहिए, बेरियम को हम लोग लिखते हैं Ba, क्या लिखते हैं Ba। क्लोराइड मतलब Cl, क्लोराइड मतलब Cl। Ba की बैलेंसी कितनी होती है, तो Ba की बैलेंसी होती है 2, आपको भी याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप याद कर लो। Ba की बैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, तो Ba यहाँ गया, ये यहाँ गया, ठीक है। जुड़ते समय इनकी बैलेंसी इंटरचेंज होती है, क्या होती है, इंटरचेंज, आपस में बदल जाती है। तो एक बना क्या, BaCl2, ठीक है, ये समझ में आया। अगला पढ़े इसी में, अगला आगे बोल रहा है एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम मतलब Al, सल्फेट मतलब SO4। एल्युमिनियम की बैलेंसी मतलब संयोजकता, ठीक है, संयोजकता कितना 3, सल्फेट कितना 2, ये यहाँ पर इंटरचेंज हुआ, प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, ये क्लियर है बच्चों। ठीक है, आगे इसमें बात करें, आगे इसमें क्या है देखो ध्यान से, फिर इसमें बोला आगे के साथ प्रक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड, मतलब एल्युमिनियम मतलब Al और Cl, इसकी 3 इसकी 1, ये यहाँ, ठीक है, तो कितना हो गया AlCl3, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बोला है और बेरियम सल्फेट का भी देख लेते हैं। बेरियम सल्फेट का क्या होता है भाई, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, Ba मतलब 2, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, इंटरचेंज होगा, 1 ही बचेगा, तो ये बना BaSO4। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो बन गया। बोला निम्नलिखित कथनों में से रासायनिक समीकरण, बिल्कुल बना है ना, फिर उसके संतुलित करें। संतुलित भी करना है हम लोग को, देखो यहाँ 2, यहाँ एल्युमिनियम 1, यहाँ Ba1, यहाँ सल्फेट कितना 3, यहाँ 1, समस्या हो गई ना, समस्या हो गई। तो इसके लिए हम लोग करना पे क्या पड़ेगा, देखो यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 2 है, तो दोनों में एलसीएम लो, 3 और 2 का, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को बैलेंसी नहीं आता वो क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक लेक्चर मिलेगा, ठीक है, संतुलित करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया, ट्रिक के साथ बताया है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, उसे देख लोगे। मैक्सिमम 4-8 क्वेश्चन मैंने बताया है, वो भी 20 मिनट का है, आप देख लोगे, हर एक बैलेंसी हर एक ट्रिक आपको पता चल जाएगा कि कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से कर लो आप 2, 3 2 जा 6, तो ये 6 हो गया ना, तो यहाँ पर कर लो 3, यहाँ कितना कर लो 3, और यहाँ भी कर लो 3, ये बैलेंस हो गया। मैच करते हैं हम लोग, ठीक है, 2 एल्युमिनियम 6 क्लोराइड बेरियम 3 सल्फेट कितना 3, यहाँ भी 3, ठीक है, चेक करो यहाँ से 3, यही 3 है, एक ही तो है ही, इसके अलावा कोई है ही नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के पास, प्रत्येक मामले में प्रतिक्रिया के प्रकार को पहचानिए, मतलब आपको प्रतिक्रिया बतानी है कि कौन सी प्रतिक्रिया हो रही है। तो पढ़ते हैं प्रतिक्रिया, जिंक कार्बन ZnCO3, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, फिर उसके बाद एरो लगाना है, ठीक है, एरो हो गया। जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ठीक है, ये हो गया। चलो हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन H2 क्लोराइड मतलब Cl, ठीक है, क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl हो गया, ठीक है, दोनों मैंने लिख दिया। अब दोनों में क्या लिखे, देखो
ये एक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, ध्यान सुनो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक से दो में डिवाइड होना, एक से दो में डिवाइड होना, इट मीन्स अपघटन। क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया या वियोजन भी बोल सकते हैं। तो पहला वाला तो हो गया मेरा अपघटन। तो देखो संयोजन गलत है, दोहरी नहीं गलत है, अपघटन सी में मिला, विस्थापन। इसका मतलब एक ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हम लोग का। चेक करने की जरूरत नहीं दूसरा है कि नहीं, दूसरा चेक भी कर सकते हो। ये देखो ए है प्लस बी है, मिलकर बना क्या? सी। तो सी अकेले मिला कि नहीं? सी अकेले मिला, एकल उत्पादन हुआ। तो एकल उत्पादन होता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण का संतुलन किसके अनुसार होता है? अगर हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो वो किस नियम के आधारित है? तो क्लास 9th में देखो दो नियम पढ़ाए गए होंगे, उन दोनों नियम के अनुसार उन्हें संतुलित किया जाता है। पहला संयोजन आयतन का नियम, बिल्कुल नहीं होता ये, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम, बिल्कुल सही है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बी और सी दोनों सही है आपके, बी और सी दोनों सही है। क्योंकि मैंने आपको संतुलित में पढ़ाया था कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब अभिकारक में रहने वाले जितने भी तत्व होते हैं वहीं उत्पाद में रहने वाले तत्व समान होते हैं, स्थिर होते हैं। तो द्रव्यमान समान होते हैं और उनका अनुपात भी समान होता है, ठीक है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास। नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं के बारे में कौन सी कथन गलत है? कौन सा कथन गलत चेक करना है बच्चों, क्या करना है? चेक करना है गलत। तो पहले प्रतिक्रिया लिखते हैं, Fe2O3 प्लस 3CO, एरो दिया मैंने 2Fe प्लस CO2, ये है प्रतिक्रिया, ठीक है। हुआ क्या? आयरन कम हो रहा है, आयरन क्या लिख रहा है? कम हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है, आयरन ऑक्साइड कम हो रहा है, आयरन ऑक्साइड कम हो रहा है। कम होने का मतलब होता है रिड्यूस होना, क्या होना? रिडक्शन होना। कम होने का मतलब होता है रिडक्शन होना। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ जाते समय हुआ क्या? ऑक्सीजन कम हुआ कि नहीं? ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ निकल गया कि नहीं? बोलोगे हाँ निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना मतलब क्या? आप बोलोगे अपचयन होना। क्या होना? अपचयन। तो आयरन एक्चुअल में आयरन के ऑक्साइड, देखो आयरन ऑक्साइड, आयरन के जो ऑक्साइड कम हो रहे हैं, आयरन का ऑक्साइड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आयरन कम नहीं हो रहा है, ठीक है, आयरन कम नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकृत में मतलब होता है ऑक्सीजन जुड़ना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में जुड़ रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। तो सी और डी ऑप्शन, एक तो ये करेक्ट है, आयरन ऑक्साइड कम हो रहा है, और दूसरा ये करेक्ट है। तो चेक करो, ऑप्शन ए भी गलत है, ए सी गलत है, सी डी बिल्कुल सही है भाई। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी डी आपका क्या है? करेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? भाई देखो भाई, श्वसन अगर मैं, आप लोग पढ़े हो श्वसन की प्रक्रिया, अगर जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़े हो तो श्वसन में होता क्या है? आप ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। जब श्वसन ऑक्सीजन लेते हो तो ये टूटता है, जलाते हैं हम लोग, जलाते हैं, ठीक है। जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और भारी मात्रा में ऊष्मा रिलीज करते हैं। ऊष्मा बाहर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? बाहर। और ऊष्मा बाहर का मतलब क्या? ऊष्मा छेपी। क्या चीज? ऊष्मा छेपी। देखो ऊष्मा छेपी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऊष्मा छेपी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग को, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ और अपचयित होने वाले पदार्थों को पहचान करें। तो पहचान करना है, बहुत ईजी है। तो CuO प्लस H2, ये क्या हो गया? Cu
प्लस H2O। देखो बच्चों क्या कहें, यहाँ से यहाँ जाते समय ऑक्सीजन गायब हो गया, गायब होने का मतलब अपचयन हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाते समय क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जुड़ने का मतलब क्या, जुड़ने का मतलब क्या, सॉरी उपचयन होना, क्या होना, उपचयन होना। अगर उपचयन हो गया, अब चेक कर लेते हैं भाई, उपचयन H2 का उपचयन हो रहा है, ठीक है, और CO2 में क्या हो रहा है, अपचयन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, ऑक्सीकृत होना, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो H2 में जुड़ रहा है, तो H2 में जुड़ा, हाँ H2 ऑक्सीकृत हो रहा है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और इसके साथ H2 ऑक्सीकृत हो रहा है, ये भी चेक है, ये भी सही है। तो इसका मतलब इन दोनों में चेक करना पड़ेगा ना, इन दोनों में चेक करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ पर अपचयित लिखा होता है या उपचयित लिखा हो ना, ये दोनों में से कोई शब्द अपचयित उपचयित कुछ भी लिखा हो, तो ये हमेशा ये वाले शब्द किसमें खोजते हो आप लोग, किसमें खोजोगे, ये शब्द किसमें खोजोगे, हमेशा अभिकारक में खोजोगे। तो एक बार बताओ, H2O क्या अभिकारक है, बोलोगे नहीं सर ये उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है। CuO क्या है, अभिकारक है, हाँ सर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट है, ठीक है। हमेशा अपचयित उपचयित पदार्थ अभिकारक में मिलेंगे, ये आप एकदम दिमाग में बैठा लो, इसमें कभी भी नहीं मिलेगा। इस वाले उत्पाद में बनने वाले कभी भी पदार्थ न तो उपचयित होते हैं न तो अपचयित होते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, पदार्थ X को घोलने सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है, पदार्थ X का नाम बता दीजिए। देखो सफेदी के लिए किया जाता है तो इसका मतलब 100% है कि आप घर में चूना करते हो, तो चूना करते हो तो क्या होता है, वाइट हो जाता है, चूना करते हो तो क्या करते हो, वाइट हो जाता है। इसका मतलब आप पानी घोल रहे हो, पानी घोल रहे हो किस में, कैल्शियम ऑक्साइड में, तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका दिया, हाँ बिल्कुल सही, तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर, चूना, ठीक है, बात एक ही है, बस सूत्र से हम लोग पहचानेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पिछला लेक्चर देखोगे तो वहाँ पर मैंने इसका भी क्वेश्चन कराया है कि बुझा हुआ चूना कौन सा है, बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है, ठीक है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है तथा उसे संतुलित भी करना है। देखो बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO और उसको जल के साथ अभिक्रिया करना है, कैल्शियम ऑक्साइड जल हो गया, अभिक्रिया करोगे तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ बैलेंस करना, Ca1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, तो ये क्लियर, मतलब संतुलित है, ये संतुलित है, तो ये सही है। और ये देखो, ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये बना C, तो A प्लस B मिलके अकेला बना ना, तो जब भी अकेला बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन, क्या बोलते हैं, संयोजन। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, संयोजन विस्थापन संयोजन 2 है, 2 में से कौन, ये होल ट्वाइस वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं नए यौगिक बनाते हैं, ये तो परिभाषा है, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था। तो आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है, द्विविस्थापन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। विस्थापन में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है, अपघटन में अकेले से 2 से ज़्यादा उत्पाद बनते हैं, और समावयीकरण मतलब होता है कि आपको जब चैप्टर वहाँ पर फोर्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाता है समावयीकरण कैसे होता है, आइसोमेरिज्म वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब हरे रंग का फेरस सल्फेट, हरा रंग का फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, ठीक है, इसको गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, क्योंकि पूछा है। देखो बच्चों, यह फेरिक ऑक्साइड विघटित हो जाता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। यह क्रिस्टल का पानी खो देता है, क्रिस्टलीकरण का पानी खो देता है, तो ऑप्शन देखो करेक्ट बी भी है, बी आपका एक्यूरेट एकदम करेक्ट है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी FeSO4 को गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड भी बनता है, SO2 भी बनता है, SO3 भी बनता है, लेकिन क्रिस्टल का रंग खोने का वजह क्रिस्टलीकरण का पानी का खो देता है, इसीलिए वो रंग बदल जाता है, ठीक है। याद आपको ये रखना, बनता तीनों है लेकिन कारण ये है, मेन बी कारण है, ठीक है, समझ में आया।
चल अगला प्रश्न है, जब SO2 गैस को H2S से मिलाया जाता है, SO2 को H2S से मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होती है। देखो आपको पता है कि इससे जब ये रिएक्ट करेगा तो S प्लस H2O प्राप्त होगा, ठीक है, यही प्राप्त होगा। तो यहाँ से चेक कर लो, SO2 H2O, S, ये S अकेला है, ये भी S है, ये भी S है, संतुलित भी करना है, नहीं संतुलित तो नहीं करना है, तो चेक कर लेते हैं H2O 3S। चेक करने के बाद साथ साथ हम लोग को संतुलित भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 3S है, तो संतुलित करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन 2 है, तो 2 2 यहाँ पर 2 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, 2 दूना 4, तो ये हो गया 2, ठीक है, तो 2 हो गया, यहाँ 3, तो यहाँ पर कर लेते हैं 3, तो 3 ऑप्शन 2H2O ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यही वाला आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग क्या है। देखो बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रंग है एक्चुअल में ग्रे कलर का है। अगर ग्रे कलर ऑप्शन में नहीं दिया तब आप सफ़ेद मारोगे, अगर ग्रे दिया है तो आप 100% ग्रे ही मारोगे, ठीक है, ग्रे कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास, सफेदी करने के लिए प्रयुक्त यौगिक है, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सफेदी के लिए जाना जाता है ना बच्चों। देखो मेन सफेदी के लिए कौन जाना जाता है, तो आप बोलोगे CaOH का होल ट्वाइस। कौन जाना जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ आप देखो, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, एक बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना मतलब CaO, और चूना पत्थर, नीला वाइट्रस एक तरह का पदार्थ है, और चूना पत्थर क्या होता है आपका, CaCO3। ये 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फार्मूला आप क्या करोगे, याद कर लोगे, ठीक है। तीनों में क्या है, कैल्शियम ही है। ये स्टोन का है, ये आपका वाइट के लिए है, ये आपका ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इतना समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सबको समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, जब SO2 गैस H2S से संतृप्त घोल गुजारा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है। तो आपके पास एक है SO2, ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है H2S। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सल्फर प्लस पानी, H2O, सल्फर प्लस पानी, ठीक है। यहाँ पर देखो सल्फर, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, सही है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। 2 लगाने से मेरा क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर 2 सल्फर 1 सल्फर 3 सल्फर हो गया, तो ये जहाँ पर होगा वो सही होगा। तो इसके हिसाब से चेक कर लो, आंसर क्या होगा, 3 सल्फर और हाइड्रोजन, पानी जो है 2 है, पानी 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आप इसी प्रकार से आप क्या करोगे, इसे आंसर मारोगे, ठीक है। और मैंने ये कैसे किया, 2 3 2, ये मैंने कैसे किया, मैंने इस पर पिछला वीडियो जो संतुलित करने के लिए मैंने पिछला वीडियो डाला हुआ है, संतुलित समीकरण को कैसे करना है, ये पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताया है, ठीक है। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है वो इसको काफ़ी आसानी से कर लेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न चले। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। देखो बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रंग होता है वो ग्रे कलर का होता है। अगर ऑप्शन में ग्रे कलर नहीं दिया होगा तब आप सफ़ेद कलर मारोगे, नहीं तो आप कैसा मारोगे, ग्रे कलर ही मारोगे, ठीक है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ यक्ष है, समूह 2 तत्व का ऑक्साइड है, समूह 2 ग्रुप नंबर 2। अब देखिए आप लोग चैप्टर तो ये कट गया है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आवर्त सारणी चैप्टर कट गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समूह 2 में आपका कौन आता है, कैल्शियम आता है। कौन आता है, कैल्शियम आता है, ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल आप कैसे देखते हो, देखो इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल होता है ना,
इस तरह से क्या होता है पीरियोडिक टेबल, ये भी और ऊपर तक रहेगा पीरियोडिक टेबल होता है। तो पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये आपका दूसरा ग्रुप होता है। तो दूसरा ग्रुप में ऑक्साइड के साथ कौन रहता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। सीमेंट उद्योग मतलब सीमेंट बना रहा है, इसका मतलब कैल्शियम का उपयोग करेगा। उपयोग करने पर यह एक घोल बनाता है और जो ध्यान से बच्चों घोल जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर फिर से आप एसिड बेस साल्ट अम्ल क्षार लवण चैप्टर पढ़े हो तो वहां पर आपको पता होगा कोई भी ऑक्साइड नेचर में क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। और क्षारीय जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो CaO आपका करेक्ट आंसर है। CaO आपका कौन सा, बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर, बुझा हुआ चूना, ये दोनों ऑप्शन सेम है। सिल्वर सल्फाइड, या तो आप ये मार लो चाहे ये मार लो। चूना पत्थर आपका CaCO3 है, सिल्वर सल्फाइड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ए और सी में से आप जो आंसर मारो वो आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। समीकरण के दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, ये देखो सत्य है। समीकरण की बाईं ओर परमाणु की संख्या कम होती है, ये गलत है। समीकरण के दाईं ओर परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सबको समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया CuO + H2O बनता है। Cu + H2O में कौन सा अभिकारक कम हो जाता है। कौन सा अभिकारक कम, कम का मतलब होता है यहाँ पर रिड्यूस हो जाना, ठीक है। कम का मतलब रिड्यूस हो जाना। तो देखो यहाँ से यहाँ जाते समय ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया। ऑक्सीजन क्या हुआ, कम हुआ। और यहाँ से यहाँ जाते समय क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की अधिकता हो गई यहाँ पर। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दी गई अभिकारक कौन सा अभिकारक। तो आप कभी भी यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ जाते समय ऑक्सीजन कम हुआ है। तो आप कभी भी ये नहीं मारोगे ऑक्सीजन, ठीक है। आप कभी भी आंसर ऑक्सीजन नहीं मारोगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पूछा कौन सा अभिकारक, तो अभिकारक आपके पास दो ही है, एक CuO है और एक क्या है H2, यही दो है ना। तो कम कौन सा हुआ है, CuO को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। सबको समझ में आया, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक प्रतिक्रिया सम्मिलित नहीं होता है। देखो हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। आप लोग जानते हो कि भोजन जब भी हम लोग खाते हैं तो वो क्या एंजाइम के थ्रू पचता है। नॉर्मल में एग्जांपल अगर देखना है तो हम लोग जितने भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है, पॉली होता है और वो चेंज हो जाता है मोनोसेक्राइड में, तब डाइजेस्ट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन में हम लोग जानते हैं ग्लूकोज होता है C6H12O6, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पचाया जाता है तो ऊर्जा मिलता है। गर्म करने पर मोम का जलना, ये भी आपका क्या है, रासायनिक क्रिया। गर्म करने पर मोमबत्ती के मोम पिघलना, देखो बच्चों ये आपका भौतिक प्रक्रिया है। क्योंकि मोमबत्ती को अगर आप गर्म करोगे तो मोमबत्ती पिघल कर फिर से मोम ही बन जाएगा। तो जो मोम था, मोमबत्ती की जो गुण थी, ध्यान सुनो, मोमबत्ती का जो गुण था, ठीक है, वही मोम का भी गुण रह जाएगा। यदि कोई भी क्रिया करने के बाद उनका गुण समान मिले तो ऐसी क्रियाओं को भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आया, क्लियर है बच्चों। ऐसी क्रियाएं जिनका गुण समान होने भौतिक गुण कहते हैं, ठीक है, भौतिक। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार का होता है। अम्ल मतलब कोई अम्ल ले लेते हैं, देखो अम्ल मतलब कोई भी अम्ल ले लेते हैं HCl प्लस क्षार मतलब कोई भी एक क्षार ले लेते हैं NaOH। फिर क्या बनता है, उदासीनीकरण मतलब लवण बनेगा।
क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। ठीक है, तो लवण क्या बनेगा, यहाँ से देखो कैसे हमको पता चले, यहाँ देखो मैंने बताया था H प्लस Cl माइनस, यहाँ से Na प्लस, यहाँ से देखो बच्चों Na प्लस OH माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ भागेगा, माइनस वाला प्लस के साथ भागेगा, तो NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो द्विविस्थापन, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आयन क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, आयन क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। नीचे दी गई प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन क्या है, गलत है। ध्यान सुनो बच्चों, PbO दिया है, ठीक है, प्लस C दिया है, एरो देकर Pb लिखा है, प्लस CO2 दिया है। बैलेंस ही आप कर लेंगे, बैलेंस वहां से देखकर आप लिख लेंगे। मेरा काम है समझाना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से PbO क्या है, यहाँ पर PbO उस साइड जाते समय क्या हुआ, ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया। तो ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ से ऑक्सीजन का निकलना, इट मीन्स अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ से यहाँ जाते समय ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया। अब इसके हिसाब से हम लोग अगर चेक करें तो कार्बन उपचयन हो रहा है, तो इसका मतलब ये अपचयित हो रहा है, इसका मतलब ये अपचयित हो रहा है, और इसमें से ऑक्सीजन गायब होने के कारण अपचयन हो रहा है, इसलिए PbO उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। अब इसके हिसाब से मैच करते हैं। देखो बच्चों, लेड का अपचयन हो रहा है, तो लेड क्या इस साइड है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। कार्बन का ऑक्सीकरण, जी हाँ बिल्कुल सही है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये सही है। लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, हाँ यहाँ से आ जाते समय अपचयन हो रहा है, ये भी सही है। क्या चेक करना, कथन गलत है, पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सबको समझ में आया, क्लियर है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में आप लोगों के। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे भी ऐसे प्रश्न हैं, मैं आपको एक एक करके बारी बारी आज सिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, CuSO4 विलयन में लोहे की किल कुछ मिनट तक डुबोया जाए तो आप क्या देखेंगे। देखो बच्चों, CuSO4 है, इसमें लोहे का किल मतलब Fe डुबोया जाएगा, तो Fe जो है Cu से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये हो जाएगा FeSO4, क्योंकि Fe Cu को धक्का मार के भगा देगा, और बचा क्या, Cu। अब इसके हिसाब से हम लोग चेक करते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, गलत है। विलयन का रंग फीका पड़ जाएगा, गलत है। लोहे की किल की सतह पर काली जम जाएगी, विलयन का रंग बदलकर हरा हो जाएगा, बिल्कुल सही, विलयन का रंग बदलकर हरा हो जाएगा। इसके पिछले ही कुछ क्वेश्चन पीछे अगर आप देखें तो CuSO4 नीले रंग का होता है, और मैंने बताया था FeSO4 हरे रंग का होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ध्यान सुनो, पानी का उबलकर जल में वाष्प बन जाना, ये भौतिक क्रिया है, हाँ है, क्योंकि अगर पानी है, ठीक है, और आप इसको भाप बना देते हो, और भाप बना के इसको ढक लो किसी चीज से, तो फिर से वापस ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये भी है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघला हुआ जल फिर से बर्फ बनाया जा सकता है, गुण दोनों की सेम है। नमक पानी में घुलना, अगर नमक पानी में घुल जाता है तो अगर आप उसको गैस पर हीट करोगे, जलाओगे, तो पानी वाष्पित हो जाएगा, नमक आपको प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोल गैस LPG का दहन करना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक पूरा लिख लीजिए, नहीं रासा लिख लेंगे आप लोग, रासायनिक परिवर्तन, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है, दो पदार्थ के बीच में प्रतिक्रिया
रंग नारंगी से हरे रंग में बदल जाता है, ये दो पदार्थ सबसे अधिक संभवित है। देखो ध्यान में बच्चों, ऑप्शन चेक करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7, K2Cr2O7। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट दूसरा वाला भी लिख लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4। नींबू का रस मतलब साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड अम्ल है ना, तो उसमें एसिड पाया जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब K2, ध्यान सुनो, K2Cr2O7 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान सुनो, मेन समझो, यहाँ से ध्यान सुनो। इसका कलर जो होता है, ये जो K2Cr2O7 है, एक्चुअल में इसका कलर नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी। और इसका कलर एक्चुअल में पर्पल होता है, बैंगनी कलर में, ठीक है। जब नारंगी कलर SO2 से रिएक्ट करता है तो एक्चुअल में ग्रीन कलर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ग्रीन कलर। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। एक इसमें और बता दे रहा हूँ, अगर आ गया तो ये भी समझ लो। जब पोटेशियम परमैंगनेट मतलब पर्पल कलर साइट्रिक एसिड से, सिट्रिक एसिड मतलब नींबू के रस से रिएक्ट करता है तो ये रंगहीन देता है, रंगहीन कलर बनाएगा, मतलब कोई रंग नहीं रहेगा। ये भी चेंज इन कलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये दोनों आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में कहीं पर, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जब SO2 गैस, ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, दोबारा आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। जिन बच्चों ने पीछे देखा है, मैंने इसको काफ़ी अच्छे से कराया था, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते अगले प्रश्न चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर ये प्रश्न है। कौन सा? ये 34 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, सफ़ेदी करने के लिए पदार्थ उपयोग किया जाता है। नॉर्मल सफ़ेदी के लिए मैंने बताया CaOH का होल ट्वाइस यही होता है, ठीक है। ये क्या लिखा है? बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर। देखो बच्चों, बिना बुझा हुआ चूना, अगर आपको याद है, देखो 3 ही होता है, एक CaO होता है, एक आपका ये होता है, एक आपका, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, एक क्या होता है? CaCO3 होता है, ठीक है। यही तीनों होता है। अब तीनों में कौन सा सही है? ये, तो इसका सही ऑप्शन है CaO। तो CaO को क्या बोला जाता है? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। शायद जल्दी जल्दी में देख लीजिएगा, पीछे वाला क्वेश्चन शायद मैंने ये वाला ऑप्शन लगवा दिया था, तो करेक्ट आंसर यही होगा CaO, ठीक है। ये वाला नहीं, ये सफ़ेदी नहीं, ये चूना क्या होता है? बुझ जाता है। जब हम उसको पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बना लेता है, ठीक है। पानी के साथ जब रिएक्शन करते हैं इसके साथ तो यही बनाता है, ठीक है। तो वो बूझने के बाद बनता है। तो वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग यही करते हैं, ठीक है। चूना जब आप दीवार में करते हो तो आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करते हो, तब वो वाइट में बदलता है, ठीक है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बनता है? कॉपर, लेड मतलब Pb, कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2, कॉपर मतलब यही। जब ये रिएक्शन करेगा तो ध्यान सुनो, Cu कमजोर है, Pb मजबूत है, इसको मारेगा धक्का, ये आउट हो जाएगा। तो PbCl2 प्लस Cu, ठीक है। देखो ये है A, ये है B, ये है आपका C, ये क्या बन गया? A ने B को धक्का दे दिया तो AC प्लस B, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं होता, बिल्कुल गलत है। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोरीन, कॉपर क्लोरीन क्या बोला है ना, निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो लेड क्लोराइड बना है। लेड क्लोराइड ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया जिसके दौरान ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर धीमी गति में दहन करता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह एक प्रकार का कैसा क्रिया है? ध्यान सुनो बच्चों, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ऑक्सीजन के साथ कोई चीज़ मिलता है तो ये क्या करता है? इसको जला देता है। जलाएगा तो आपको क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा, आपको मिला क्या? उष्मा। उष्मा बाहर आ रहा है, उष्मा कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है, उष्मा बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब उष्मा 6P,
कहाँ 6p, और सोसी का मतलब अंदर आना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 के बीच में रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले सफेद अवक्षेप का नाम लिखिए। बहुत सिंपल है। अब यहाँ देखो BaCl2 है, BaCl ये माइनस या 2 प्लस, ठीक है। यहाँ से देखो H प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, तो ये बनेगा, ये प्लस वाला ये माइनस साथ भाग गया तो ये हो गया HCl, और यहाँ पे देखो ये SO4 Ba के साथ भाग गया तो BaSO4, तो बेरियम सल्फेट क्या बना, बेरियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सबको क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में रासायनिक प्रतिक्रिया सम्मिलित नहीं है, और उसके आगे बोला है वह है, बताइए भाई वह कौन सा है। तो देखो गर्म करने से मोमबत्ती मोम का पिघलना रासायनिक प्रतिक्रिया है नहीं है बोला है, तो ये देखो गर्म करने पर मोमबत्ती, गर्म मोमबत्ती को ही गर्म कर रहे हो, मोम का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया है, तो बोलोगे नहीं सर ये नहीं है। गर्म करने में मोमबत्ती मोम को जलना, जलना आ गया ना, तो जलना मतलब हो गया हमारे पेट में भोजन का पाचन हो गया, ठीक है। केले का पकना हो गया, केले का पकना हो गया, क्योंकि कच्चा रहता है तो अलग प्रॉपर्टी, पक जाता है अलग प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसने पूछा है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, आयरन थर्ड ऑक्साइड एक्स धातु के बीच में विस्थापन अभिक्रिया उपयोग रेल पटरी का वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, यहाँ एक्स क्या है। देखो बच्चों आयरन थर्ड ऑक्साइड मतलब Fe2O3 है, ठीक है। अब आयरन को हटाने के लिए कोई मजबूत आएगा और धातु X के बीच विस्थापन अभिक्रिया करेगा, पटरी का वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। तो एक चीज समझो, जब भी आना होगा चारों ऑप्शन में से उसके ऊपर वाला ही आएगा, ठीक है। पहला कॉपर, कॉपर, कॉपर Fe से मजबूत है नहीं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयरन से मजबूत है ना। अभी और देखो सोडियम Na ये इससे मजबूत है। और बात करते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम अब कैसे हम लोग चेक करेंगे, ये भी इससे मजबूत है। ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, मैग्नीशियम जब आप वेल्डिंग करोगे तो भारी मात्रा में ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता तो बर्न करने लगता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये भी ऑक्सीजन से मिलेगा तो बर्न करेगा, ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर एल्युमिनियम आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है, करेक्ट है। एल्युमिनियम धूल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। गति का संरक्षण का नियम बिल्कुल नहीं, संवेग का संरक्षण नियम बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों फिजिक्स के हैं, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान का बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए नीचे बताए गए सभी तरीकों को इस्तेमाल किया जा सकता है, सिवाय भोजन को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए ताकि ऑक्सीजन वहां तक पहुंच ना पाए। भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। भोजन को साफ और ढके हुए कंटेनर में रखना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो वो रिएक्ट कर लेगा। भोजन को हमेशा साफ हाथों से छूना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं सही है, ठीक है। तो दो ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने एक तरह का रासायनिक प्रतिक्रिया सम्मिलित होती है, निम्नलिखित में से संयोजन है। देखो बच्चों लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना मतलब Fe है, इसमें जंग लग रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। देखो लोहे में जब जंग लगता है तो Fe3O4 X2O बनता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है लोहे में जंग लगना। तो इसका मतलब आयरन में ध्यान से देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना
ऑक्सीजन का जुड़ना। और पहला बात ये, दूसरी बात कि एक ही प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? एक प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो संयोजन होगा, संयोजन, ये तो समझ में आ गया। विस्थापन बिल्कुल नहीं हो सकता, विस्थापन बिल्कुल नहीं हो सकता। अब डिपेंड करता है यहाँ से यहाँ जाते समय क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा। यहाँ से यहाँ जाते समय क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब क्या, ऑक्सीकरण होना। ठीक है, क्या होना, ऑक्सीकरण होना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन निकलता तब हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन हो रहा है, नहीं तो ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब फेरस सल्फेट FeSO4 को जो जोर से गर्म किया जाता है तो यह मुख्य उत्पाद के रूप में फेरिक ऑक्साइड बनाने के लिए अपघटित होता है, जिसके साथ रंग परिवर्तन होता है। देखो, जब इतना समझो कि FeSO4 को गर्म किया जाता है तो इसके साथ SO2 और SO4 निकलता है, SO3 निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर टेट्राऑक्साइड। तो इसका जो रंग होता है वो भूरा रंग होता है। कैसा होता है, भूरा रंग। तो नीले से हरे, FeSO4 मैंने अभी बताया कि ये हरे रंग का होता है। तो पहले चेक कर लो हरा कौन है, नीला बिल्कुल नहीं, हरा 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 सही है, पीला नीला गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि भूरे रंग का SO2 SO3 जो होता है वो भूरे कलर का निकलता है। क्योंकि टेस्ट ट्यूब में जब वो लड़की शुरुआत में, मैंने पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर जब गर्म कर रही थी तो वहाँ से जो गैस निकलता था इनके बाहरी दीवारों पर क्या होता था, ब्राउन कलर का काई टाइप का जमा होता था, वही जो होता है वो भूरे कलर का होता है। ठीक है, इसलिए हरे से किस में चेंज होता है, भूरे कलर में होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक भंडारित कर सकता है। देखो, मैंने पढ़ाते समय बताया था आपको, एक तो नाइट्रोजन है और एक आपका हीलियम है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मिलेगा वही सही हो जाएगा। चेक करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन गैस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बिना टाइम वेस्ट करते अगले ऑप्शन में चलते हैं। नीचे गए प्रयोगात्मक सेटअप पर दर्शाने वाले आरेख दिया गया है। ठीक है, सेटअप क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों, पानी का आश्वासन। दिए गए सेटअप का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। देखो बच्चों, एक्चुअल में दर्शाने वाले आरेख दिए गए हैं, तो आरेख यहाँ पर है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर ही गायब है। ठीक है, तो फिगर गायब है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, गलत मान लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 46 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 46 है। लगभग हम लोग आज ही लगभग 100 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज तक जितने भी MCQ आए थे वो सभी प्रैक्टिस करेंगे, जितने बन सकते हैं वो भी, जितने टाइप के आने वाले हो सकते हैं वो भी करेंगे, जो आपको हार्ड लगते हैं वो भी। ठीक है, लगभग इस चैप्टर के पूरे MCQ मैं आज करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकृत होता है। एक बात बताओ, जैसे CuO है, ऑक्सीकृत मतलब इसमें से ऑक्सीजन भाग गया, ऑक्सीजन क्या होगा, भाग गया। तो ऑक्सीजन भाग गया, है ना, बोलोगे नहीं ये नहीं, ऑक्सीकृत होता है, आ रहा है, जुड़ रहा है मतलब अपचयन हो रहा है। अगर आप जुड़ना मतलब उपचयन हो रहा है। अगर उपचयन हो रहा है तो पदार्थ क्या है, अपचायक है। क्या है, अपचायक है। तो वह पदार्थ, तो कौन सा पदार्थ अपचायक होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन होता तब तो ये सही मार देते, लेकिन ऑक्सीजन आके ये क्या किया, गड़बड़ कर दिया। ठीक है, इसलिए इसे मैंने काट दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता चल जाता, क्योंकि हीलियम होता है। हीलियम और नाइट्रोजन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है। देखो ध्यान सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, चूने का पानी मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाता है, मिल्की बन जाता है। तो CaOH का होल ट्वाइस कहाँ गया, CaOH का होल ट्वाइस यही बनेगा आपका। लेकिन एक चीज अपने सोचो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों जब मिलते हैं ना बच्चों, तो CaOH का होल ट्वाइस नहीं बनता, ये बनता है लाइमस्टोन, CaCO3, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ेगा तो ये CO3 बन जाएगा।
अब इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल नहीं। चूने का पानी दूधिया हो जाता है, चूने के पानी का रंग गायब हो जाता है। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि दूधिया मतलब आपका जो चाक जानते हो ना, पेंसिल वेंसिल जिससे आपको मूर्तियाँ बनती हैं, वो सब होता है। इसका मतलब वो क्या है, लाइम स्टोन है। क्या है, लाइम स्टोन, और ये उसी का फॉर्मूला है, ठीक है, लाइम स्टोन का ही फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है, देखो ऑक्सीकरण, सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में होता क्या, ऑक्सीजन का योग, जुड़ना, ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ना, या तो हाइड्रोजन का निकलना। तो देखो इनमें दो ऑप्शन करेक्ट है, दो ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो ऐसे सिंपली बात करोगे तो ऑक्सीजन का योग कह लोगे। अगर यहीं पर ऑप्शन हो जाता, वहां पर ऑक्सीकरण की जगह उपचयन होता, चयन होता, तब ये दोनों ऑप्शन मारते, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का योग करना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 50वां क्वेश्चन है। गैसीय अभिकारक या उत्पाद के उपस्थिति में इंगित करने के लिए प्रतीक का उपयोग करते हैं। देखो किसके लिए, गैसीय, तो जी लिखते हैं ना, जी लिखते हैं। अब जी चेक कर लो, जी उत्पाद या प्रतिक्रिया, जी प्रतिक्रिया उत्पाद में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है, उत्पाद जी। यहाँ लिखा ना, उत्पाद में अभिकारक या उत्पाद में जी, तो उत्पाद में जी, प्रतिक्रियाशील में जी, तो इसी में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन कट गया है, तो देखो कुल मिला के उत्पाद में भी जी होना चाहिए और यहाँ पर भी जी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूछा है ना इंगित करते हैं, किससे इंगित करते हैं या प्रतीक का उपयोग करते हैं, तो जी से ही करते हैं। गैस को जी से, सॉलिड को एस से, लिक्विड को ए क्यू से। कहीं कहीं आपको एल मिलेगा, ठीक है, नहीं तो हर जगह ए क्यू मिलेगा, ठीक है। एक्वस बोला जाता है, पानी मतलब एक्वस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब HCl, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब HCl को परख नली जिंक मतलब Zn में मिलाया जाता है, तो ये ZnCl2 प्लस H2 बनता है। तो इतना आप समझ जाओ कि जब ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो जिंक के प्लेट पर छोटे छोटे बबल बनते हैं। क्या बनते हैं, जिंक के प्लेट पर छोटे छोटे बबल बनते हैं, और ये जो छोटे छोटे बबल हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन गलत है। विलयन का रंग पीला हो जाता है, गलत है। तीखा गंध वाली गैस मुक्त होती है, बिल्कुल गलत है, ये सल्फर में होती है, ठीक है। जिंक के टुकड़े की सतह पर H2 गैस छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। सुन लो बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन है, दूध से दही में बनना रासायनिक है, फलों का पकना रासायनिक है, समुद्री जल से नमक को प्राप्त करना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि लकड़ी को जलाना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वसा तेल युक्त भोजन को मिलाए जाने वाले पदार्थ, फिर से देखो बता रहा, ऑक्सीडेंट, बासी, शीतलता और एंटीऑक्सीडेंट। बासी का मतलब यहाँ पर है विकृत गंधिता, विकृत, यहाँ नहीं रहेगा, विकृत गंधिता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट PbNO3 को जब गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। देखो आपको मतलब PbNO3 को गर्म किया जा रहा है, ध्यान सुनो, PbNO3 का होल ट्वाइस को गर्म करने पर PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 गैस बनता है, ये आपका गैस है, ठीक है। लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग क्या होता है, PbO का रंग कैसा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा है। तो देखो बच्चों, PbO आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। PbO का जो रंग होता है वो पीला रंग होता है, कैसा होता है, पीला रंग, तो याद कर लो ये पीला। अब देखो पीला दो ठो आ गया,
अब एक रंगीन है एक भूरा है, एक रंगीन है एक भूरा है, तो इसको भी याद कर लो। इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। दो चार जो टर्म याद कर लोगे ना कलरफुल वाले, तो एक मैच करेगा, दूसरा ऑप्शन मार के चले आओगे। क्योंकि देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ठीक है, दो ऑप्शन बचा था, दो ऑप्शन में मुझे याद था पीला और भूरा, तो इसके हिसाब से आंसर नंबर सी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस निम्नलिखित कोटिंग होती है। देखो मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्साइड के साथ हमेशा जुड़ा होता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मूल मैग्नीशियम कार्बोनेट बिल्कुल गलत है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही जवाब है। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर बताया था कि मैग्नीशियम रिबन क्या हमेशा सैंड पेपर से रगड़ कर जलाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक प्रतिक्रिया सम्मिलित नहीं है? मतलब भौतिक हो, रासायनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, गर्म करने पे मोमबत्ती, सेम वही क्वेश्चन है। अब इसको आपको सिंपल, गर्म करने में मोमबत्ती जलता है पिघलता है, तो पिघलने वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिना टाइम पास किए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल बनाता है, तो कितना सिंपल सा सवाल है। देखो H2 + O2, ये क्या बना? H2O। एक बार बताओ, दुनिया में भी आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या आ गया? ए, ये क्या है? बी। अब ये क्या बना? सी। तो दो से क्या मिलके एक बना ना, दो से एक बना है, क्या मिला है? दो से एक बना है। तो दो से एक का मतलब क्या है? संयोजन। लेकिन ऑप्शन में चेक करो, संयोजन है ही नहीं, संयोजन है ही नहीं। अब एक चीज अपने समझो, दुनिया में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि कोई चीज को जलाया जाए तो वो क्या होता है? हीट को देता है, हीट रिलीज करता है, दहन अभिक्रिया में आता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर उष्मा क्षेपी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि शोषी जो होता है हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। जब पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मतलब क्या? के, आयोडाइड मतलब आई, पोटेशियम आयोडाइड के घोल को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है तो क्या देखा जाता है? Ag के। ठीक है, तो यहां से आएगा AgI + KNO3, यही आएगा ना बच्चों। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि AgI पीला रंग का होता है और अवक्षेप बनता है। ठीक है, मतलब AgI एक तरह का क्या है? प्रेसिपिटेट है, PPT। अब याद कर लो कि AgI का कलर कैसा होता है? पीला होता है। अब अगली बार जब भी ये क्वेश्चन आपके साथ आएगा तो उसका रंग कैसा होगा? पीला होगा। अगर आपको याद होगा तो ऑप्शन मार दोगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात क्या होता है? देखो बच्चों, ये प्रश्न बहुत उलझाऊ है क्योंकि इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नहीं मैच करेगा। अब देखो किसके हिसाब, सबके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। हाइड्रोजन H2O, पानी का सूत्र यही होता है। अगर आप मॉलिक्यूल देखो तो ये कितना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल कितना है? 2, और ये ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है, तो मॉलिक्यूल मात्रा के हिसाब से ये ऐसे होने चाहिए। लेकिन अगर मास के हिसाब से देखा जाए, द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए, तो इसका 2 और ऑक्सीजन का 16 काट देंगे, 1:8। अब इसमें से देखो कौन सा आंसर मैच करोगे? मात्रा के हिसाब से ये होगा, मास के हिसाब से ये होगा। तो आपके ऊपर है कि ऑप्शन कौन सा चूज करना है, क्योंकि देखो मात्रा का अनुपात पूछा है तो मात्रा के तो हिसाब से यही होगा। लेकिन कभी कभी होता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कभी ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन देते समय ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, या कभी कभी हो सकता है हाइड्रोजन की तुलना डायरेक्ट पानी से करने लगे, तो ये भी ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा प्रश्न कई जगह देखा है कि ऐसे देता हुआ कि हाइड्रोजन की तुलना पानी से कर दिया, ऑक्सीजन की तुलना पानी से कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, अब इस चीज़ को ध्यान से देखते हुए करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कुछ दिनों तक खुले में रखते पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है। कारण देखो, जो Ag होता है अगर उसमें क्या हो जाता है? सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि हमारे वातावरण में बहुत सारी गैस होती हैं। तो खुले में चांदी रखोगे तो उसमें क्या होता है? सल्फर के साथ रिएक्शन कर जाता है, और सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, यह वैलेंसी Ag को दे देगा। तो इसका आंसर क्या हो? Ag2S। तो Ag2
H2S, यही ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये जो है ना ये ब्रैकेट है ये, ठीक है, बनाते समय मिसप्रिंट हो गया है, टाइपराइटर ने क्या किया है, गलती कर दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक प्रतिक्रिया सम्मिलित नहीं है। देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीट किया हुआ है, तो फिर वही पिघलना वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सब में सम्मिलित है। तो दोबारा इस पर क्या चर्चा करें हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 62। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 62। Ag को हवा में संपर्क में लाया जाए तो ये काली परत जम जाती है। सेम पिछला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। लेकिन ध्यान से देखो, एक ही प्रश्न को इसने दो टाइप से करके पूछा। ठीक है, मतलब प्रश्न अब इतने आप कर चुके हो कि इतने क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक कि क्वेश्चन रिपीट करने लगा। इसका मतलब है कि आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद दोबारा आपको कोई भी एमसीक्यू छूने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर, इस चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वाले चैप्टर से आपको कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया उपयोगी है। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया आपको पता है कि अपचयन उपचयन दोनों होना चाहिए। विरंजक उद्योग के लिए धातु को निष्कासन में, रंगाई उद्योग में इनमें से कोई। देखो रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण में करते हैं। लेकिन अब धातु का निष्कर्षण आपको पता नहीं हुआ। अगर आप चैप्टर मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु पढ़े होंगे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया गया होगा कि जो भी धातु पाए जाते हैं वो कार्बोनेट के साथ पाए जाते हैं या सल्फर के साथ पाए जाते हैं। जब उनको बाहर निकाला जाता है तो उनको ऑक्सीजन के साथ एक बार रिएक्ट किया जाता है, जलाया जाता है उपस्थिति में, तो सल्फर डाइऑक्साइड अलग होता है। एक बार क्या होता है, कार्बोनेट को क्या करते हैं, उसी सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन उपचयन दोनों होता है। इसलिए हम लोग धातु का निष्कर्षण सही ऑप्शन मार के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि उत्पाद में से एक गैस जो पाप के साथ साउंड के साथ जलती, पाप एक तरह का साउंड है, पाप साउंड, और आपको मैंने बताया था पाप साउंड कौन देता है, कौन देता है, हाइड्रोजन देता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, पाप साउंड हमेशा कौन देता है, हाइड्रोजन देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूने के पानी को दूधिया रंग देने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट आप में दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग फूंकते हैं, फूंकने से क्या होता है, वो दूधिया रंग हो जाता है। तो हम फूंकते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, CO2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वह गैस जिसकी विशिष्ट तीखी गंध होती है। अब देखो ये सब प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। तीखी गंध जो होती है वो NH3 की होती है। ठीक है, इसको आप याद कर लो। NH3 जो होती है तीखी गंध होती है, उसकी कैसी गंध होती है, तीखी होती है। अगला क्वेश्चन है, वह गैस जिसकी गंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है। तो सड़े हुए अंडे के जैसे हाइड्रोजन डाइसल्फेट होता है, हाइड्रोजन डाइसल्फेट होता है, H2S होता है। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, H2SCl2, यहाँ पर एरो रहेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर HCl+S कौन सी गैस अभिकारक उत्पन्न करता है, ठोस, दो ठोस उत्पाद करता है, एक गैसीय तथा एक ठोस, एक द्रव तथा एक ठोस, एक गैसीय तथा एक द्रव। बिल्कुल सही। HCl एक लिक्विड है, सल्फर एक गैस है, तो लिक्विड और गैस, तो एक गैस एक द्रव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, अभिकारक उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है वो कहलाती है। देखो उष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, उष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो उष्मा बाहर निकलना मतलब उष्मा छेपी, अंदर आने का मतलब होता है शोषी, छेपी मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा, नंबर 72। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उत्प्रेरक है। देखो बच्चों, अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उत्प्रेरक मतलब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है, दोनों लिखा जाता है। तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों है। कभी कभी सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता, तब पर भी क्लोरोफिल होना चाहिए। ये नहीं होगा तब पर भी ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ
तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। तो दोनों है, या तो दोनों ऑप्शन होता यहाँ पर ए और बी। अब दोनों ऑप्शन नहीं है तो किसको लेकर जाओगे? क्लोरोफिल को। तो सही ऑप्शन किसको मारोगे? क्लोरोफिल को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में भोजन को तोड़ने में मदद करने वाला उत्प्रेरक क्या है? हमारे शरीर में भोजन को तोड़ने वाला सब का सब क्या होगा? पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। HCl को भी कर सकते थे, लेकिन HCl सिर्फ क्या करता है? पेट में तोड़ता है भोजन को। कहाँ तोड़ता है? पेट में। उसके पहले भी एंजाइम हम लोग के माउथ में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है एंजाइम। ठीक है, एमाइलेज जो होता है वो तोड़ता है। तो इसके हिसाब से मैंने ऑप्शन नंबर डी मारा करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, NH4Cl के अपघटन में बनने वाले उत्पाद क्या होंगे? अगर NHCl को तोड़ा जाए हीट करके तो क्या बनाएगा? देखो यहाँ से अगर सिंपल है NH4 है Cl, इसको जब तोड़ा जाएगा तो ये क्या बनेगा? अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ से एक HCl निकल के बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से NH3HCl। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल अपने घटकों में टूटता है। देखो जल को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, विद्युत देते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? करेक्ट है, क्योंकि ये अपघटन अभिक्रिया अभिक्रिया में हम लोग विद्युतीकरण करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, CuSO4 Zn से रिएक्ट करने पर CuZnSO4 यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो ये वाला मजबूत है, Cu को क्या किया? हटा दिया, धक्का मार के हटा दिया, विस्थापित कर दिया, इसलिए यह घ वाला ऑप्शन सही है। विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिक्रिया दिया हुआ वहां पर अभिक्रिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समीकरण देखो बैलेंस करना है। ABCD है, ABCD क्रमशः होंगे। देखो यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है? 2। कितना है? 2। तो ए की वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। अरे बाप रे, दोनों ये सब में 2 है। ठीक है, तो यहाँ से तो हाथ धो लिए हम लोग। अगला चेक करते हैं बी की वैल्यू। यहाँ पर बी चेक करते हैं, बी 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 यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को ये पता चल गया है कि ये 2 होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा? 2 होगा। तो सी भी कितना होगा? सी भी कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, सी कितना होगा? 2 होगा। अगर सी 2 है, सी कितना है? 2। नहीं नहीं नहीं, सी 2 कर दोगे तो गलती हो जाएगा। सी कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा, तभी तो ये 2 होगा। SO4 कितना है? 3 है। SO4 कितना है? 3 है। तो यहाँ पे बी कितना होगा? 3 होगा। तो ये तीनों 3 हो गया। अभी अब कौन सा ऑप्शन होगा यार? ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हुआ 1, ये दोनों। अब एक और बच गया, 1 और 3। डी वाला चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन 3 दूना 6, यहाँ पर कितना है? 2। कितना मल्टीप्लाई करें? 3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही चेक करो। या मैंने प्लेलिस्ट में, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट में मैंने बैलेंस करना सिखाया है रासायनिक समीकरण को। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाओगे, वीडियो को देखोगे, ये आपको आसानी से करने आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कि ऐसे किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो उसी प्रकार का। ए यहाँ पर AnO2 ये रहेगा ए बच्चों, एक्चुअल में Mg3N2 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बना है H2O, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं H2O। यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, और यहाँ पर बना MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3 और ये D है। ठीक है, यहाँ पर ABC है। अब देखो यहाँ से मैच करते हैं। देखो Mg 3 है, यहाँ पर Mg कितना है? 1 है। तो Mg हम लोग कितना है? 3। तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो 3। तो C की वैल्यू 3, C की वैल्यू 3, 6, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ 3 हुआ, ध्यान सुनना, यहाँ पर 3 हुआ तो यहाँ कितना हो? 1। ये भी सही हो गया। लो अब समस्या आ गया। अब हम लोग बी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? बी को चेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसमें है, ऑक्सीजन इसमें है, तो करेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कितना भरा? 3 दूना 6, ऑक्सीजन कितना हो गया? 6।
तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना होना चाहिए 6, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट है। देखो ऐसे ही हम लोग चेक करके बता लेंगे, ठीक है। या तो पूरा सॉल्व करो, Mg लिखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन लिखो, फिर दोनों बैलेंस करो, हाइड्रोजन लिखो बैलेंस करो, ऑक्सीजन लिखो बैलेंस करो, ठीक है। ABCD मानकर आप लोग कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है XPBNO3 का होल ट्वाइस उष्मा दिए YPBO प्लस ZNO2 प्लस, अब इसे भी हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं XYZ A मान लेते हैं O2, ठीक है। ऐसे लिख लिया। XYZ से मुझे मतलब है तो पहले PB लिखते हैं, मान लेते हैं बैलेंस है। PB यहाँ पे कितना है 1, तो ये हो गया X, 1 का X में गुणा हो गया, यहाँ पे कितना A Y हो गया, ठीक है। N कितना है 2, तो 2X हो गया, यहाँ N कितना है 1, तो ये Z हो गया। ऑक्सीजन कितना है 3 दूना 6, तो 6X हो गया, यहाँ पे कितना है 1 Y हो गया, यहाँ पे कितना है 2 प्लस Z हो गया, यहाँ पे कितना है 2A, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, अगर X की वैल्यू 1 लेते हैं तो Y की वैल्यू 1 होगा, ये हो जाएगा 2X मतलब इंटू 1 बराबर Z, तो Z की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। 1 1 2 क्लियर। देखो बच्चों इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 1 2, और जैसे ही 1 1 2 मारोगे ना वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे देखो 2 दूना 4 5 6 7, गलत हो गया ना, बैलेंस नहीं है। तो एक चीज़ का ध्यान दो, ए भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 6 इंटू 1 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 2A, 2 1 3 इधर आएगा, 6 माइनस 3 इक्वल टू 2A, तो 3 इक्वल टू 2A, तो ये आया 3/2 A की वैल्यू, A की वैल्यू क्या आई 3/2। देखो इसमें 1 आया था, बी में भी 1 आया था, इसमें 2 आया था, इसमें कितना आया था 3/2। पूरे इक्वेशन में मैं बता था ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कटा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4, 2 का 1 मल्टीप्लाई 2, 2 का 2 मल्टीप्लाई हुआ 2, 2 2 4, ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है, ठीक है। अब ये मैंने कैसे किया, जिन बच्चों को जानना है वो मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण वाला वीडियो देखेंगे, उनको तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कैसे किया, ठीक है। जिन बच्चों को ये समझना है वो तुरंत यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे, जाएंगे पिछले लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्या करेंगे उसे कॉपी पेस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है संतुलित, फिर वही क्वेश्चन है संतुलित समीकरण करना है मुझे। देखो Na2CO3 लिखते हैं, Na2CO3 प्लस XHCl, यहाँ से 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, X का सिर्फ मान बताना है। यहाँ पर कितना है 2 2 2, ये बैलेंस है, ये क्या है बैलेंस है। Cl 1 Cl 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, अगर CO3 बैलेंस है तो सिर्फ 2 कर देंगे, आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर कितना है 2, पहले से 2 दिया हुआ है क्लोरीन, तो इसका मतलब इधर भी क्लोरीन कितना चाहिए 2, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन बैलेंस हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है 80, कौन सा है 80। आगे हम लोग चले, चलो अगला क्वेश्चन है कुछ रासायनिक समीकरण परिवर्तन को दर्शाने के लिए प्रयुक्त प्रतीक ऐसे, ये आपका किसका सिंबल है उष्मा का, किसका उष्मा का। तो देखो उष्मा गर्मी है ना, तो गर्मी को हम लोग स्लैश करके उष्मा लिख लेते हैं, इसके साथ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन मतलब जो एक को हटा दे, ये आपका अपघटन है, गलत हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन है, ठीक है, तो ये भी गलत है। FeCu को हटा दिया, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सॉरी ग तीसरा करेक्ट आंसर है। ये आपका द्विविस्थापन है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। समीकरण गलत नहीं है, इस प्रश्न के हिसाब से गलत है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है Fe2O3 Al से रिएक्शन करने पर AlFe को हटा देगा, बिल्कुल सही है। उपरोक्त में अभिक्रिया में कौन सा किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण देखो, ये मजबूत है, कमजोर को हटा दिया मतलब विस्थापित कर दिया डिछुम, तो यहाँ से देखो विस्थापन अभिक्रिया करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आलू के चिप्स से भरे पैकेट को एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, उसे कहा जाता है
देखो भरा जाता है ना, इसका मतलब नाइट्रोजन भरा जाता है। क्वेश्चन रिपीट है लेकिन प्रश्न बदल दिया है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन देखो रिपीट कर रहा है लेकिन घुमा फिरा के, ठीक है, ऑप्शन वही रख रहा है लेकिन घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहा है। यही एग्जाम में होता है, आपसे ऑप्शन वही रखेगा लेकिन प्रश्न को इतनी बार घुमा देगा आपको समझ में नहीं आएगा। चलो, निम्नलिखित अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? ZnCO, Zn + CO2 कौन सा अभिक्रिया? देखो यहाँ से यहाँ जाने में, ध्यान सुनो, ZnO + CO, देखो ध्यान से, Zn + CO2 यहाँ से यहाँ जाने में ऑक्सीजन गायब, मतलब अपचयन। यहाँ से यहाँ जाने में ऑक्सीजन जुड़ा, उपचयन, ठीक है। इसका मतलब इसका अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। इसका मतलब इसका ये क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, ठीक है। चेक करते हैं, ये अपचयन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। बताओ भाई, ये अपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए करेक्ट है, कथन सही है, ये तो सही हो गया। CO का अपचयन हो रहा है, CO का उपचयन हो रहा है, ये गलत हो गया। देखो चेक करते रहो, CO2 ऑक्सीकारक है, CO2 यहाँ है तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, उस साइड में जाना ही नहीं है, जो भी बात होगा इसी साइड में होगा। ZnO का ऑक्सीकरण, नहीं, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, नहीं, इसमें से निकल रहा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण करना है। अच्छा, प्रश्न रिपीट कर गया है, x की वैल्यू अभी जस्ट मैंने बताया है 2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, निम्नलिखित में कौन सा दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया मतलब क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। आते हैं, जलाते हैं भाई, उबालते हैं, नहीं उबालना नहीं है, पिघलाना है, पिघलाना भी नहीं है, जलाना है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जलाया जाता है, ठीक है। चलो, Zn(H2SO4), Zn ने H2 को लात मारा, ये भाग गया, बचा क्या? Zn(SO4), H2 इसका उदाहरण है। इसने इसको लात मारा, इसका मतलब विस्थापित हो गया, तो किसका है? विस्थापन का। लेकिन समस्या ये है कि विस्थापन इसमें है ही नहीं, समस्या यही है कि विस्थापन नहीं है। चेक करो, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाँ, तो देखो गैस का निकलना, ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने लगभग आपको 90 क्वेश्चन, ठीक है, अप्रॉक्स 90 क्वेश्चन MCQ करा चुका हूं। तो मेरे हिसाब से चैप्टर 1 के जितने भी MCQ आते थे, रिलेटेड जितने भी MCQ बनने वाले थे, वो सभी के सभी आप कर चुके हो, ठीक है। इस वीडियो को आप काफ़ी अच्छे से 1 बार 2 बार करके देख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी कोई प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।